सत्य प्राप्ति के बाद बुद्ध जगह जगह उस सत्य को फैलाते हैं और जो भी मनुष्य उनके संपर्क में आता है उन्हें वह सत्य के बारे में बताते हैं। एक बार बुद्ध एक आश्रम के द्वार पर पहुंचते हैं। इस आश्रम में एक मुनि अपने कुछ अनुयायियों को कुछ बता रहे होते हैं। जैसे ही बुद्ध आश्रम में प्रवेश करते हैं सभी लोगों की दृष्टि बुद्ध पर पड़ती है और सभी लोग बुद्ध को देखते रह जाते हैं। सभी लोग बुद्ध की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। आश्रम के मुनि को अपने शिष्यों को प्रवचन देते देख बुद्ध वहां से चले जाते हैं और आश्रम के किनारे पर ही एक नदी बह रही होती है, वहां पर जाकर बैठ जाते हैं। इस आश्रम के मुखिया का नाम उर्विला कश्यप है, जो कि आगे चलकर बुद्ध के बहुत बड़े भिक्षु बनते हैं। अपना प्रवचन समाप्त करने के बाद उर्विला कश्यप बुद्ध के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, बुद्ध आप वहां से क्यों चले आए? बुद्ध उर्विला कश्यप से कहते हैं, यदि मैं वहां पर होता तो आपकी बातें सुनकर अवश्य ही मेरे मन में कोई प्रश्न उठ जाता और मैं आपसे उसे पूछ लेता, और कोई भी प्रश्न आपसे उस समय करना आपको दुविधा में डालना होता, इसलिए मैं वहां से आ गया। उर्विला कश्यप कहते हैं, परंतु अब तो यहाँ पर कोई नहीं, अब आप मुझसे जो प्रश्न पूछना चाहें वो प्रश्न पूछ सकते हैं। बुद्ध उर्विला कश्यप से कहते हैं, क्या आप मानते हैं कि दुख है? उर्विला कश्यप कहते हैं, हाँ मैं मानता हूँ कि दुख है। बुद्ध कहते हैं, क्या आप मानते हैं कि दुख के कारण है? उर्विला कश्यप कहते हैं, हाँ मैं मानता हूँ कि दुख का कारण है। बुद्ध कहते हैं, तो इसका निवारण भी होना चाहिए। उर्विला कश्यप कहते हैं, बिल्कुल इसका निवारण भी होना चाहिए, परंतु मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ बुद्ध। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा जो प्रश्न है वह तुम मुझसे पूछ सकते हो। उर्विला कश्यप कहते हैं, आप सुनी सुनाई बातें नहीं करते, आप अपने अनुभव ही कहते हैं। आप कहते हैं कि हमें किसी भी समस्या का समाधान बाहर ढूंढने के बजाय अपने भीतर ही ढूंढना चाहिए। पर एक प्रश्न जो मेरे मन में हमेशा चुभता है वो ये है, क्या ये पूजा पाठ, कर्मकांड, हवन आदि सब व्यर्थ है? बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, पहले आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। उर्विला कश्यप कहते हैं, कहिए बुद्ध, क्या प्रश्न है आपका? बुद्ध कहते हैं, यदि किसी व्यक्ति को नदी के इस किनारे से उस किनारे पर पहुंचना है तो उसे क्या करना होगा? उर्विला कश्यप कहते हैं कि यदि पानी ज़्यादा गहरा नहीं तो चलकर भी जा सकता है, और यदि पानी बहुत गहरा है तो वह नाव का सहारा ले सकता है, और यदि वह तैरना जानता है तो तैर कर भी उस किनारे पर जा सकता है। बुद्ध कहते हैं, यदि वह ना तैरना चाहे और ना ही चलकर जाना चाहे और ना ही नाव का सहारा लेना चाहे तो वह कैसे जा सकता है? उर्विला कश्यप कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को तो महामूर्ख कहेंगे। बुद्ध कहते हैं, ठीक उसी तरह चाहे आप कितना भी कर्म कांड कर लो, चाहे आप कितनी भी पाठ पूजा कर लो, जब तक आप खुद नदी के उस किनारे पर नहीं पहुंचना चाहोगे, खुद प्रयत्न नहीं करोगे, तब तक आप नदी के उस किनारे पर नहीं जा सकते हैं, और यही सत्य है। इतना सुनकर उर्विला कश्यप हाथ जोड़कर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ते हैं और उनसे कहते हैं, इतनी सरल बात मुझे इतनी सरल शब्दों में समझा दी। बुद्ध आप मुझे अपना अनुयायी स्वीकार करें। और उर्विला कश्यप बुद्ध के अनुयायी बन जाते हैं और उनके सभी शिष्य बुद्ध के अनुयायी बन जाते हैं। यदि आप खुद ही कुछ अपने लिए नहीं करना चाहें तो चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ कर लें, कितना भी भगवान में विश्वास रख लें, कोई आपके 1% भी काम नहीं आएगा। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आप वो बने जो आप दिल से चाहते हैं तो आपको उसके लिए कृत्य खुद ही करना होगा, खुद ही खड़े होकर आपको आगे बढ़ना होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।